गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन के अंतिम टॉपिक पर पहुंच गए हैं। आज छोटा सा टॉपिक है ये, कल समय नहीं बचा था, वैसे कल भी हो जाता लेकिन आज बहुत छोटा टॉपिक है ये। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है कृषि पर। देखो, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। आपको पता है भारत के मसाले जो हैं उनका निर्यात पूरे विश्व में होता था, और सच पूछिए तो ये जो भारत के मसाले हैं, जो व्यापार है, ये हमारा यूरोप तक होता था। और जो यूरोपीय आए, भारत की जो है समुद्री रास्ते की खोज हुई या अमेरिकी रास्ते की खोज हुई उसी व्यापार के कारण, क्योंकि बीच में जो मुस्लिम एरिया पड़ता था उनका और ईसाई जो लंबे युद्ध चले हैं, बड़ी लंबी कहानी है ये, जिसके कारण वो रास्ता अवरुद्ध हो गया ज़मीनी जो था। तो उसी से उन्होंने, यानी एक लंबी कहानी है ये। वैश्वीकरण कहने का मतलब है कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय मसाले पुराने टाइम में भी विश्व भर में जाते रहे हैं। वस्त्र उद्योग अंग्रेज़ों ने जो लगाए थे वो हमारे यहाँ की कपास के भरोसे लगाए थे। उनके जो मैनचेस्टर जो कपड़ा व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, वो भारत से की ही कपास और नील की, जहाँ ज़बरदस्ती बल्कि किसानों से खेती करवाते थे। किसानों ने उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, आपने पढ़े हैं 1917-18 के आंदोलन। तो ये पुरानी चीज़ें हैं। मगर आज क्या है, आज चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसाले, भारत इनमें मुख्य है दुनिया में। पीछे हमने कहा था ना कौन कौन सी फसलों में नंबर 1 है, वो ध्यान रखना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसान जो हैं वो विकसित देशों से पिछड़ते जा रहे हैं। कारण, पीछे आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि किसानों के खिलाफ नीतियां सरकार की कौन सी जा रही हैं। हमने ये टॉपिक 2 दिन पहले, हमारा परसों जो था, उसमें क्या था कि जो सब्सिडी है वो हमारे यहाँ की सरकार कम करती जा रही है किसानों की। और बाहर से जो उत्पादन आता है, बाहर से जो फसलें आती हैं, अनाज आता है विदेशों से, उनका आयात कर घटा रही है। यानी हमारी सरकार की नीतियां उन किसानों के खिलाफ हैं, और वहाँ की सरकारों की नीतियां उन किसानों के पक्ष में है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी कृषि में, लगभग 100% सब्सिडी है। यानी वो थोड़ा पे करना पड़ता है, खाद बीज दवाइयों के लिए किसानों को थोड़ा पे करना पड़ता है, तो खर्चा थोड़ा है। दबाव भी कृषि पर इतना नहीं है, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी है तो दबाव भी नहीं है। तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हम बहुत सी चीज़ों के उत्पादन में बहुत आगे होते हुए भी हमारी कृषि लगातार पिछड़ती जा रही है। ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। तो आज ये लेसन समाप्त होता है। लेसन जो है थ्योरी समाप्त हो गई है। एक मैप और रहता है, इसमें 2-3 मैप है, वो हम कल करेंगे। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं मैप के, एक मैप में भी भर सकते हैं, या 2-3 छोटे छोटे मैप आप कल लेके रखना, वो मैप मैं आपको भरवा दूंगा। आज लेसन ख़त्म हो गया है। एक बार हम लेसन का मोटा मोटा रिवीजन शुरू से कर लेते हैं। बहुत लंबा लेसन, करीब करीब 2 सप्ताह चला है ये, इतना लंबा कोई लेसन नहीं चला। तो एग्रीकल्चर चौथा लेसन है ज्योग्राफी का। शुरुआत में हमने कृषि पढ़ा था कि भाई हमारी जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। फिर हमने कृषि के प्रकार किए थे 5। उसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और झूम या कर्तन दहन कृषि जो है वो पुराने ज़माने में जब कृषि की शुरुआत हुई थी उस समय की कृषि थी। और 3 जो प्रकार हैं वो आधुनिक गहन जीविका निर्वाह, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि, ये आज की कृषि के रूप हैं। उसके बाद हमने सस्य प्रारूप किए थे, फसलों के रबी और खरीफ फसलें, जिनको हम अपने देसी में साडी और सामनी बोलते हैं। एक और तीसरा रूप जायद हमने किया था। उसके बाद हमने फसलें की थी कि कौन कौन सी फसलें हमारे देश में
उत्पादन होता है। सबसे पहले खाद्य फसलें हमने की थी, उसमें चावल किया था, गेहूं किया था, उसमें हमने मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी किया था, मक्का किया था, दालें की थी, दालों में भारत नंबर 1 है, तिलहन में भारत नंबर 1 है, चाय कॉफ़ी में भी अग्रणी है, चावल में दूसरे नंबर पर है, गन्ने में दूसरे नंबर पर है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। पहली खाद्य फसल हमारी चावल है, दूसरी खाद्य फसल गेहूं है और तीसरी खाद्य फसल ज्वार है। ये मोटी मोटी चीज़ें याद रखना। तो हमने दालें की, गन्ना किया, तिलहन किया, उसके बाद चाय की, कॉफ़ी की, बागवानी की फसलों में भी यानी फ्रूट और सब्जियों में भी भारत नंबर 1 है। बागवानी की, उसमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो है प्रसिद्ध फलों के बारे में हमने जाना, सब्जियों के बारे में हमने किया। उसके बाद अखाद्य फसलें हमने रबड़, कपास और जूट किया। उसका बाद प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार सरकार ने क्या क्या कृषि के क्षेत्र में किए हैं उनके बारे में जाना। उसके बाद हमने कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान जाना और उसको बढ़ाने के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं ये जाना, और कौन सी नीतियां सरकार की किसानों के खिलाफ गई हैं वो जाना। उसके बाद खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ये हमने जाना, और पूरे लेसन का निचोड़ जो कृषि में हमारे देश की कृषि व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो हमने जाना, और अंत में आज हमने वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जाना। अब कल हम मैप करेंगे, 2-3 मैप बनते हैं इम्पोर्टेंट से। कल आप मैप 2-3 लेकर यहाँ बैठेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।